दोस्तों इन दिनों चाइना अपने साउथ चाइना सी में एक नया ही बवंडर खड़ा करता जा रहा है, जिसको लेकर साउथ चाइना सी अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों पर लगातार दबाव बनाता जा रहा है और वहां के मछुआरों में डर का माहौल है कहीं वो साउथ चाइना सी में चाइना की आर्मी से न भिड़ जाएं और किसी न किसी तरह चाइना और उनके अड़ोसी पड़ोसी देशों में मिलिट्री की एक जो जंग है वो न छिड़ जाए। दरअसल दोस्तों साउथ चाइना सी पर चाइना अपना क्लेम करता है और साउथ चाइना सी को चाइना अपने बाप की जागीर मानता है। हालांकि दोस्तों इस बाप की जागीर मानने का एक कारण भी है, क्योंकि 3000 साल पहले चाइना के बाप का यहाँ पर एक अच्छा खासा साम्राज्य था, जिस दौरान इस साउथ चाइना सी पर एक बहुत बड़ी संख्या में व्यापार पूरी दुनिया में होता था। हालांकि आज भी साउथ चाइना सी के जरिए दुनिया का 30% से ज्यादा का व्यापार इस साउथ चाइना सी के रास्ते से ही होता है और इसी कारण से ये साउथ चाइना सी पर चाइना अपने बाप की जागीर का ठप्पा लगाकर इसे अपना हिस्सा मानता है और इसी को लेकर यहाँ पर आर्टिफिशियल आइसलैंड भी चाइना ने बनाने शुरू कर रखे हैं। लेकिन दोस्तों इसी दौरान जब अमेरिका को ये बातें पता लगती है तभी से ही अमेरिका इधर से चाइना को घेरने की कोशिश करता है और अपनी डिस्ट्रॉयर को यहाँ साउथ चाइना सी में भेजकर चाइना की नकेल को और ज्यादा कस देता है। और एक बार फिर से इस महामारी के कारण जब चाइना की बदनामी पूरी दुनिया में हुई है तो चाइना ने साउथ चाइना सी में अपना पूरी दुनिया का ध्यान महामारी से भटकाने के लिए यहाँ साउथ चाइना सी में मिलिट्री की ड्रिल करनी शुरू कर दी है। और इसी कारण से अमेरिका ने अब फिर से चाइना को समझाने के लिए और उसे एक वार्निंग के रूप में अपना यूएस का डिस्ट्रॉयर इस साउथ चाइना सी में उतार दिया है। हालांकि इस जंगी बेड़े के उतरने से चाइना काफी ज्यादा खौफ में है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे अगर इस जंगी के साथ चाइना की आर्मी हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि युद्ध का खतरा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों चाइना की सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मन इस समय अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका के 60,000 लोग चाइना की महामारी से मारे जा चुके हैं और इस महामारी से मरने वाले एक एक लोगों की कीमत अमेरिका चाइना से ही चुकाने वाला है, जिसको लेकर इस डिस्ट्रॉयर को जानबूझकर चाइना के इलाके में साउथ चाइना सी में अमेरिका ने उतार दिया है। और दोस्तों इतना ही नहीं, हालांकि जब पहले दूसरे विश्व युद्ध में जापान के साथ अमेरिका का कुछ पंगा हुआ था, उस समय पर्ल हार्बर पर जापान की सेना ने अमेरिका की सेना पर हमला कर दिया था और उसी कारण से अमेरिका ने जापान को सबक सिखाने के लिए वहां पर एटम बम का इस्तेमाल किया था। लेकिन दोस्तों इसी के साथ अब जब यही हालात चाइना के साथ बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि चाइना और अमेरिका में युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। परंतु दोस्तों चाइना ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका से लड़ने की उसकी हैसियत नहीं है और न ही उसकी औकात है और इसी कारण से वो झूठी खबरें अपने देश की मीडिया में छाप रहा है और उसका कहना है कि हमने अपने डिस्ट्रॉयर को उतारकर अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को वापस खदेड़ दिया। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चाइना को खदेड़ते हुए कहा है कि झूठी खबरों का सहारा लेना चाइना बंद करे। हमारा डिस्ट्रॉयर साउथ चाइना सी में ही है और वहाँ साउथ चाइना सी में ही चाइना की हर नापाक हरकत को काउंटर करने के लिए वहाँ पर मौजूद रहेगा। हालांकि दोस्तों चाइना की ओर जिस तरह से अमेरिका का डिस्ट्रॉयर भेजा गया है वो साफ साफ इशारा है कि अगर चाइना ने थोड़ी सी भी गलती की तो अमेरिका चाइना को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ा कदम चाइना के खिलाफ उठा सकता है। हालांकि दोस्तों चाइना भी अब कदम फूंक फूंक कर रख रहा है और अमेरिकी डिस्ट्रॉयर से दूरी बनाकर रख रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में ही चाइना ने यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल करना शुरू कर रखा है और ताइवान के साथ साथ फिलीपींस जैसे छोटे मोटे देशों के साथ उसके जो विवाद है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चाइना के जो एयर स्पेस के जो एक एयरक्राफ्ट हैं वो इनके देशों की टेरिटरी में जाकर आए हैं और इनके आइसलैंड में जाकर आए हैं। वही दोस्तों चाइना के ऊपर अमेरिका का ये मेगा प्लान भी एक काम कर रहा है कि अमेरिका अपने बॉम्बर साउथ चाइना सी में उतारने पर सोच रहा है। हालांकि वो देख रहा है कि ये अपने बॉम्बर किस देश में और किस आइसलैंड में खड़े करेगा और इसको लेकर अमेरिका तैयारी कर रहा है और साउथ चाइना सी में चीन को घेरने की तैयारी कर रहा है और इस बॉम्बर में B-52 से लेकर B-2 के बॉम्बर तैनात किए जाएंगे।